गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। मेरे दिल से बड़ों को प्रणाम, सत श्री अकाल और छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। माफ़ी चाहता हूँ, पहले तो कल वीडियो नहीं आ सकी, कुछ ज़रूरी काम था और थोड़ा सा बिजी हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा कल वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन कोई बात नहीं, आज मौका मिला है, आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है कि थोड़ा सा मेरा बिजी हो, देखो अभी भी मेरा कपड़ा पूरा भींगा हुआ है। अभी जस्ट शॉप के लिए कुछ सामान लाना था, उसके लिए गया हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले शॉप ओपन किया है, तो देख सकते हो पूरा भींगा हुआ है। एक गर्मी, बहुत गर्मी है बॉस, बहुत गर्मी है, बाप रे, परेशान हो आदमी। चलिए, वो भी अपना ही देन है, मनुष्यों का ही देन है जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या करेंगे, जंगल काटिएगा, सब चीज़ पर्यावरण को अब नुकसान पहुंचेगा तो आपको ये दिन झेलना ही पड़ेगा। और हमारे फ्यूचर के लिए भी हम लोग बना के दे रहे हैं। चलो भाई, हम तो झेले रहे हैं, तुम इससे भी ज़्यादा झेलोगे। कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। और जो बो रहे हैं उसका परिणाम हमें मिल रहा है। और जो गर्मी की स्थिति है, ग्लोबल वार्मिंग अभी चल रहा है सिचुएशन, आई थिंक कि हम अपने फ्यूचर को उसी ग्लेशियर की तरफ पिघला रहे हैं धीरे धीरे। जो ग्लेशियर पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की तरह, उसी की तरह हम अपने फ्यूचर को भी मेल्ट कर रहे हैं, जो आने वाले समय में पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगा, अपना हमारा जनरेशन ख़त्म हो जाएगा। समय है, समय लगेगा, लेकिन हम वही काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर बचाने का काम नहीं कर रहे, हम लोग अपना फ्यूचर डुबाने का काम कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है आज ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है कि गर्मी इस साल बहुत ज़्यादा हीट ये हो रही है, गर्मी हो रही है और हीट वेव चल रहे हैं। क्या बोला जाए, उसका हम लोग को परिणाम तो भोगना ही है। इस बात से आगे चलते हैं, ये तो हमें झेलना ही है। आज अभी क्या है, कल क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है, चले हम आगे कुछ बात करते हैं। आज जनरली मेरे क्या बात करना है, जनरली आपसे मैं रूबरू होता हूँ, कुछ बात जो मेरे दिमाग में रहती है, मैं उस पर थोड़ा सा सोचता हूँ, उसको आपके साथ बात की जाए। दोस्तों, ऐसा है क्या कि लाइफ, जिंदगी, जब हम पैदा लेते हैं ना, और जब बड़े होते हैं, और जब सैया, जो हम लोग मरने का जो हमारे लिए रहता है ना, सैया बोलते हैं, उस पर जब लेटे होते हैं ना, उस समय, जन्म से लेके उस समय तक की जो हमारी जर्नी होती है, उसको लाइफ कहते हैं। सबको पता है, लाइफ मतलब जिंदगी। जब आप जिंदगी इस तरह की जियो खुलकर, तो लाइफ भी आपके साथ खुलकर एंजॉय करती है। आप अपनी ज़िंदगी में सोचोगे कि हमें हर चीज़ मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं होता। किसी तरह की चीज़ हो, आप उसको चाहो कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए और ये मुझे मिल जाए, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इन द सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपके इसमें वो लिखा होगा कि आपको वो मिलेगी, तो वो मिलेगी। उसको ना ऊपर वाला टाल सकता है, ना कोई टाल सकता है, क्योंकि आपके भाग्य में है। अगर नहीं मिलना हो ना, तो वो नहीं मिलेगी, हमको उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि अगर मिलनी होती तो मिल जाती है। बात समझ रहे हैं ना। आज हमारा जनरेशन ऐसे समय में जा रहा है ना कि अब उसको हम क्या बोले, व्याख्यान नहीं कर सकते। आज के जनरेशन को एटीट्यूड बहुत पसंद है, टशन में रहना पसंद है, टशन में रहेंगे, कुछ भी हो जाए, बगल में कट्टा लेके घूमेंगे, जिसको देखे मार दिए। आज तो जिंदगी कोई मोल नहीं है, कोई भाव नहीं है, जिसको देखो टपकाते जा रहा है। किसी का मतलब ये बोलेगा, खत्म कहानी। उसको आगे अपना कुछ प्रूफ करने का मौका ही नहीं देना। तुमने अगर गाली दे दिया तुम्हारी ज़िंदगी की, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा ट्रेड है कि तुमने गाली भी क्यों दिया, क्योंकि आगे चल के तुम्हारे साथ क्या होगा कोई नहीं जान सकता। आज पहले वाला सिचुएशन नहीं है, एक घूंसे की जगह दो घूंसे लगते हैं। आज तो इसके अलावा किसी चीज़ से की बात नहीं होती। और ये हमारे जनरेशन में कूट कूट के भरी। आप पूरे मीडिया देख लो, मैं पेपर पढ़ता रहूँ, जो भी ये दुर्घटना या जो भी होता है, वो उसमें 20 से 25 साल के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। कुछ कुछ तो 20 साल 18 साल भी नहीं होते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं।
बस कोई ये नहीं है कि वो बेरोजगार है, नहीं, बेरोजगारी उसको नहीं करते, जिसको मेहनत करता है वो जाओ देखो ठेले पे सब्जी लेकर बेच रहा है, वो भी एक बेरोजगार है, लेकिन अपने माँ परिवार के लिए वो बस एक टसन दिखाना चाहते हैं कि अपने बिगड़े माँ बाप के बिगड़े औलाद हैं। क्योंकि अच्छे माँ बाप कभी ये संस्कार नहीं देते। हाँ, बहुत सारे माँ बाप अच्छे भी होते हैं जिनके बेटे बिगड़े रहते हैं, उनकी वो एक्सेप्शनल केस है। आज छोटे छोटे बड़े 18 साल के बच्चे नहीं होते, आज उनके माँ बाप उनके हाथ में कार दे देते हैं, और कुछ दुर्घटना होती है तो उसको वो डिफेंड करने बैठ जाते हैं। औलाद है तो फिर आपने दिया क्यों भाई? मुंबई में वो घटना घटी, मुंबई में 2 घटनाएं घटी हैं। एक लड़का एक लड़की को शराब पीकर एक बच्चे ने उड़ा दिया था। उसका बाप बिल्डर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, तो साचे कोई गाड़ी है कंपनी की, उससे उसने ये कांड किया। फिर उसके बाद एक और घटना भी हाल ही में हुआ। तो हम अपने जनरेशन को किधर लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं पता है। आजकल के माँ बाप भी क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं औलाद के साथ, उन पता नहीं चलता। उनको क्या एक होता है कि अभी वो हमारे ऐसे समय में 18 साल उम्र में लाइसेंस मिलती थी, पहले नहीं दे सकते थे। आज माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा मेरे पास पैसा है उड़ाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, कोई घंटा का फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा क्या करे, मर जाए जिए, मरने के बाद कानून को दोष देना है, सरकार को दोष देना है। आपने रास्ते में गड्ढा क्यों दिया, रास्ते में अपने बारकेडिंग क्यों कर दी, मेरा लड़का बारकेडिंग नहीं रहा था तो उसको पार कर जाता। ऐसे ऐसे एक्सक्यूज होते हैं। तो हमें खुद सोचना है कि हम अपने जनरेशन को किधर लेके जा रहे हैं। आजकल की कोई भी बच्चे आज इतने फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी हो रहा है तो भाई डर से इतने फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे इंजीनियरिंग करने जाते हैं, कोटा जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अपने आप को वो सुसाइड कर लेते हैं। यार आप में करेज नहीं है बच्चों, क्या आप सुसाइड कर रहे हो? अरे नहीं होता है यार, दोबारा ट्राई करो, मेहनत करो। पेरेंट्स भी समझते हैं इस चीज़ को कि जरूरत नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा हो ही जाएगा सिलेक्शन। बर्डन है पढ़ाई के, मैं समझता हूँ, उसको एंजॉय करके पढ़ो। प्रेशर के साथ पढ़ोगे तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होगा। हाँ, मैं आपको ये लगता होगा कि मैं खुद एक अनसक्सेसफुल इंसान हूँ और सक्सेस की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप मेरे को बोलोगे तो चलेगा। मैं रियलिटी बोलता हूँ, मैं हूँ, ठीक है, मैं अनसक्सेसफुल नहीं, लेकिन आपका जनरेशन को मैं अनसक्सेसफुल नहीं देख सकता ना। आपके साथ जो हो रही है, आपने जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं भी अनसक्सेसफुल मैन हूँ, लेकिन मैंने इस कोशिश सोचा था, मैं ये भी डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सोचा था, कोशिश किया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये जिंदगी आपको जीने के लिए मिली है ना, मरने के लिए तो मिली नहीं। कि आप एक छोटी छोटी सी बात पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। आजकल तो लड़के प्यार मोहब्बत में, लड़की नहीं मिली तो जान दे दिया, लड़के नहीं मिले तो जान दे दी। सब तबाह हो रहा है, जनरेशन तबाह हो रही है। इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता इस चीज़ को। हम अपने फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे हमारा फ्यूचर कभी सिक्योर नहीं हो सकता हमारे जनरेशन का। हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही आती है। हमारे बच्चों के घर में हो, पढ़ रहे हो या कोई भी। आज तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत ऐसा है कि बहुत हमारे जनरेशन और आगे के जनरेशन ये समझते हैं कि पढ़ाई से आगे कुछ है, लेकिन जिस बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं मिलता है वो इस ज़्यादा वो सोचते हैं कि मैं उससे पैसा कमा सकता हूँ। हथियार चलाते हैं, रोड पे ऐसे हथियार लेकर घूमते रहते हैं टसन दिखाने के लिए। आज टसन दिखा रहे हो, कल क्या है कोई नहीं जानता। कल तुम्हारा टसन कहाँ जाएगा नहीं पता, पुलिस की गोली में तुम्हारा टसन निकल जाएगा। भाई मनाओ कि वैसे सरकार नहीं है, हमारे बहुत जगह अच्छी सरकार है जो इसको हैंडल कर रही है, बहुत स्टेट में ऐसी, हमारे ही स्टेट में नहीं है। आइन रोज मर्डर, रोज ये, अब वो सारे इन्वॉल्व होते हैं 20 से 30 के भीतर के बच्चे। भाई वो कहा जाता है वो बेरोजगार हैं। अरे यार बेरोजगारी वो नहीं है भाई,
आप मेहनत नहीं करना चाहते ना, सोचते हैं कि शॉर्टकट से पैसा आ जाए मेरे पास। शॉर्टकट कभी ज़िंदगी में सब ये सक्सेसफुल हुई नहीं है। मेहनत करो, 2 रोटी अगर 2 रोटी खाते हो तो 2 रोटी तुमको खानी चाहिए। उतना कमा सकते हो तुम कि तुम अपने परिवार का पेट पाल सको। तुम्हारे में करेज है तो कर सकते हो, लेकिन इसको चला के कुछ फ़ायदा नहीं है। अपनी लाइफ तुम अनवेस्ट कर रहे हो, तुम अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आज है, 10 साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो सकता है। तो सुकून की ज़िंदगी जीने में क्या हाल है? जियो, सुकून की ज़िंदगी जियो। इस चीज़ में कोई ज़िंदगी नहीं है। आज रोड पे ऐसी चलो, मैं देखता रहता हूँ, हमारे भाई हम भी समाज से जुड़े हुए, कुछ भी छोटे छोटे बात हाथापाई, मारपीट, एक दूसरे के मतलब ये हो जाना, एक दूसरे को मारपीट करना, सर फोड़ देना, पैर तोड़ देना, ये आम बात हो गई है आजकल। आम बात है, इसको हम नहीं रोक सकते कि जब तक ये हमारा नहीं बदलेगा ना माइंडसेट, कभी हम इस चीज़ को नहीं बदल सकते। ये हमारे हाथ में खुद है इस चीज़ को, अगर हम समझ सके ये हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रखता है। इसलिए आप इसको समझिए बात को, कि हम अपने जनरेशन के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने देश में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपकी लंबी लाइफ छोटी रेखा बन सकती है इसकी वजह से। तो इसलिए थोड़ा सा सोचिए, ये हम आपके साथ एग्जाम्पल है, ऐसे कितने लोग हैं जो होल लाइफ जी रहे हैं, जो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होल लाइफ कितने जी रहे हैं आपके साथ। बड़े बड़े नहीं टिक पाए। तो आप अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हो कि आप टिक जाओगे? किसी के कहने पे सलमान खान, आपके एग्जांपल बता ही रहा हूँ, आपको छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस लड़कों ने सलमान खान के घर पर अटैक किया, उसमें से एक ने अपना खुद को मार डाला। यही तो न्यूज़पेपर में खुद को मार दिया, पता नहीं एग्जैक्ट क्या है, न्यूज़पेपर में मुझे आई थिंक यही है कि उसने आत्महत्या कर ली। तो क्या हुआ उससे? क्या हुआ? आपको कुछ मिला? जिसने यूपी के अंडर वो वर्ल्ड के, जिसको अपने को डॉन बोल रहा था, अतीक है, उसको जिस लड़कों ने उसे मारा, उसकी ज़िंदगी कहाँ अभी कट रही है? आज है वो, कल नहीं रहोगे। कल कोई और गैंगस्टर तुम्हें उड़ा देगा। तुम बाहर निकलो, तुमको उसी के गुर्गे तुम्हें उड़ा देंगे। क्या ज़िंदगी हुई तुम्हारी? सो ये चलता रहता है। आज आप हो, कल दूसरा कोई रहेगा, तीसरा, उसके आगे कोई और रहेगा। लेकिन कभी आप ज़िंदगी खुशी से नहीं जी पाओगे ना भाई। 2 रोटी ही खाएंगे, हमको नहीं चाहिए ऐसी सक्सेस जो हमारी ज़िंदगी को छोटी कर दे। हम धीरे धीरे उस चीज़ को अपना एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ पे ना इन्वॉल्व हो, मेहनत करें, मेहनत करके 2 रोटी खाएं, वही आपको सुकून की ज़िंदगी दे सकता है। अब आते हैं हम अपने स्टूडेंट्स पे। आजकल स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ बहुत फ्रस्ट्रेट होना भी लाजमी है। पढ़ाई का प्रेशर, गार्जियन का प्रेशर, हर चीज़ रहता है, उसमें पेरेंट्स की गलती होती है। हम बच्चों को कभी ये नहीं बोलते बेटा आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, लाइफ में सक्सेस करो, जो तुमको करना है करो। नहीं, हमारा बेटा इंजीनियर होना चाहिए भाई, हमारा बेटा डॉक्टर होना चाहिए। और वही बेटा आपका जब आपकी मांग को पूरा नहीं कर सकता ना, तो वो सोचता है कि मैंने अपने माँ बाप को कि जो सपने, वो आपकी बात को मैं जानता हूँ आप उसके लिए ही कह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को ये लगने लगता है कि ये मेरे माँ बाप का सपना है। आप अपने बच्चे के बेहतरी के लिए बोलते हैं कि नहीं तुम लाइफ में कुछ करो तो तुमको डॉक्टर बनना, क्योंकि हमारा पुराने से लेके अभी तक के जनरेशन में यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको लगता है कि नहीं ये सेटल, मतलब इसमें अगर हुआ तो सेटल हो गई ज़िंदगी, और कोई प्रोफेशन ही नहीं होता है। माँ बाप के जनरेशन में यही होता है, बस डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, उससे अगर ज़्यादा अगर तुम पढ़ने में लाजवाब हो तो IAS IPS बनो, यही बस प्रोफेशन है। और कोई लाइफ में प्रोफेशन, इस प्रोफेशन को माँ बाप समझते कि यही है बस,
और कोई प्रोफेशन ही नहीं है, बच्चा उसको नहीं उठा पाता। सोचता है कि नहीं, ये मेरे माँ बाप का सपना है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये वो नहीं सोचता ना कि वो मेरे लिए उन्होंने बोला। लेकिन जब आपके मुंह से निकला कि नहीं आपको ये बनना, तो वो ये ले लेता कि मेरे माँ बाप का सपना जो मैं पूरा नहीं कर पाया, तो वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते, खत्म कर लेते हैं। आज वही हो रहा है, हर जगह आप जाके देख लो, कोई भी कोचिंग सेंटर हो, कहीं भी हो, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। वो बोझ को नहीं हैंडल कर पाते। हम लोग इतना बर्डन दे देते हैं ना अपने बच्चों पे, उन्हें छूट नहीं रखते हम देते कि भाई अरे आप जो पैसा कमा रहे हो ना, माँ बाप एक पैसा कमाता तो हमने बच्चों के लिए कमाता, बच्चे को फ्रीडम दो, वो लाइफ में करे। आप कमा रहे हो तो बच्चों के लिए कर रहे हो, नहीं कर पाता है तो आपका सपोर्ट है उसके साथ। लेकिन आप जब उसको हिम्मत दोगे, आप उसके साथ हर चीज में खड़े रहोगे, उसके सपनों के साथ खड़े रहोगे, तो वो बच्चा सक्सेसफुल करेगा। इसमें ना करे तो किसी और क्षेत्र में कर सकता है। लेकिन आप उस पर बर्डन बनाते जाओगे ना, वो लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाएगा। वो सोचेगा कि नहीं, मैं अपने माँ बाप के जो उनकी सपने उनको हमको पूरा नहीं कर रहा है, उसको वो बर्डन लगता है। वो उसका अपने को उस बात को, अपने माँ बाप की बात को अपने एक बर्डन समझ लेता है कि नहीं, ये उनकी इच्छा है, मनोकामना है कि ये मेरे द्वारा पूरा किया जाए। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है ना, तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है। ये नहीं सोचता कि हाँ आगे भी कोई चीज़ हम कर सकते हैं, नहीं, वो माँ बाप के सपने समझ लेता है। ये मेरे माँ बाप का सपना है, इसको मैंने पूरा नहीं किया, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले रहा हूँ। आप उसको समझाओ, आप उसको बताओ कि बेटा ये तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना, जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, तुम जिसमें जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन तुम उस क्षेत्र में जाओ तो समझो कि ये आगे तुम्हारा फ्यूचर बना सकता है। ऐसे क्षेत्र में ना जाओ जो शॉर्टकट हो। शॉर्टकट वाली चीज़ हमेशा ख़राब होती है, लॉन्ग है, लेकिन वो आगे चल के सक्सेसफुल होती है। बच्चों को बताओ, उसको समझाओ कि ये चीज़ है, इस प्रोफेशन में तुम्हें ये मिलेगा, इस प्रोफेशन तुमको चॉइस, तुम्हारी चॉइस जो तुम चूज कर सको। इंजीनियरिंग करते हो तो ये तुमको मिलता है, डॉक्टर करोगे ये मिलेगा, आईएएस बनोगे ये मिलेगा, इंजीनियर करोगे ये, बोला खेल कूद में जाओगे तो ये, गेम्स में जाओगे तो ये मिलेगा। उसके लाइफ में उसको जो करना, उसको अपने आप छोड़ दे करने के लिए। उसको हर चीज़ नज़रिए से देखना जरूरी होता है। वो देखे कि वो लाइफ में किस प्रोफेशन में जाना चाहता है। इसलिए गार्जियन से, एज ए पेरेंट्स, हमें ये समझना होगा कि हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या सही है, क्या गलत है। हमारी ही गलती होती है जो हम अपने बच्चों पर बर्डन डाल देते हैं, आज वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए, उसको फ्रीडम दीजिए, उसको सोचने दीजिए कि उसको लाइफ में करना क्या है, उसको मौका दीजिए। जब लाइफ में अनसक्सेसफुल होगा, उसे समझ में आएगा कि मैंने गलती कहाँ की, उसको भी समझने का मौका दीजिए। उस समय भी आप उसके साथ खड़े रहिए, अगर एज ए गार्जियन आप खड़े होना चाहते हैं तो। नहीं तो उसकी गलती समझ के उसको छोड़ देंगे तो फिर वो अपना, फिर उस समय भी नहीं, वो अपने आप को बहुत गिल्टी फील महसूस करेगा, बहुत गिल्टी महसूस करेगा कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ गंवा दिया, समय गंवा दिया, आज ऐसे मोड़ पे हूँ जहाँ मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं है। तो ऐसी ज़िंदगी वो जी के करेगा क्या। इसलिए आप एज ए गार्जियन, मैं भी एक पेरेंट हूँ, जो मैं समझ सकता हूँ अपने बच्चे के लिए क्या है। मेरे बाप ने, मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर क्या बर्डन रखा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए मेरी नज़र से या अपनी नज़र से उन्होंने मेरे लिए क्या सोचा कि हाँ मैं क्या करना है। शायद मैं उस चीज़ पर नहीं सक्सेसफुल हो पाया, लेकिन मैं उस चीज़ को ये भी नहीं कहूँगा कि मैं उसे अपने ऊपर बर्डन ले लिया, नहीं कर पाया, मौका नहीं, कुछ सिचुएशन ऐसे बने कि नहीं हो पाया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइफ ख़त्म हो गई। मैंने भी बहुत कुछ ऐसे अटेम्प्ट किया, एहसास हुई ये गलती करके मैं अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहा हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है, और बच्चों आपसे भी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, माँ बाप के लिए आप हो और आपके लिए माँ बाप है। माँ बाप को भी समझना पड़ेगा, बच्चों को भी समझना पड़ेगा। और आप वो नहीं कर रहे हो, आप गलत प्रोफेशन में जा रहे हो, उस माँ बाप के लिए कितना धक्का लगने वाली चीज़ है। उसी में बहुत अच्छे ऐसे गरीब
मेरे तो कितने ऐसे गरीब ने देखे, आईएएस अफसर देखे हैं जिसके माता पिता कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे प्रोफेशन में है। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। आज उसका बेटा अगर सोचता कि नहीं हमको भी यही करना है, हम और सब्जी बेचते रह जाएं, तो ऐसे लाइफ अपने माँ बाप को वो नहीं दे पाता। आज जो देगा वो, आज वो आईएएस बन गए, आज किसी अच्छे क्षेत्र में है, तो आज वो खुश है। आज के माँ बाप भी खुश हैं कि चलो मैंने जो किया वो मेरा औलाद नहीं कर रहा। तो एज अ चाइल्ड, एज अ बच्चे, अब एज अ सन, एज अ डॉटर, आपको भी अपने माँ बाप के सपनों को बर्डन लेके नहीं, लेकिन एक उनका ख्वाब देख के जियो। तो आपको कितनी खुशी होगी जब वो आप कुछ बनते हो तो उनकी आंखों में खुशी, आंसू होते हैं लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। सो आज इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते, लेकिन आगे भी कुछ इसी का पार्ट 2 में कुछ बनाऊंगा। आज पार्ट 1 इसको रखता हूँ, पार्ट 2 रहेगा। थोड़ा सा आज की जनरेशन को समझाना ज़रूरी है। नहीं समझाएंगे ना तो हम अपने आप को सजा दे रहे हैं, हम अपने आप से गलती कर रहे हैं। हम आप एज ए हम क्रिमिनल हैं अगर हम अपने आज के जनरेशन को ये चीज़ नहीं समझा पाए। उसका फ्यूचर क्या है, उनका फ्यूचर है कहाँ। वो गलत प्रोफेशन में जा रहे हैं, गलत लाइन में जा रहे हैं। वो आजकल के स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं, आज के माँ बाप गलत कर रहे हैं। तो इस बिजी शेड्यूल में, इस बिजी ज़िंदगी में हमें हर चीज़ को एक लाइन में रखकर उसको एक मोड़ देना है जो सही दिशा में जा सके। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं पार्ट 2 के लिए, रेडी रहिएगा। जय माता दी, जय